टैंक्स, मिसाइल्स और एयरप्लेन, इन्हीं की मांग करते रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। वहीं व्लादिमीर पुतिन जिन टैंकों की सप्लाई को लेकर भड़के हुए हैं, उसमें नेटो में शामिल मुल्कों के अलावा नेटो में जाने की राह देख रहे देशों ने भी पहल की है। और पुतिन की ये धमकी हर उस मुल्क के लिए है जो यूक्रेन में घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। आपको बताते हैं कि यूक्रेन में आने वाले महीने में कितने टैंक आने वाले हैं और किन किन मुल्कों से ये आने वाले हैं। यूक्रेन को 300 से 324, 325 के बीच टैंक्स मिलने वाले हैं। नेटो के टैंक गठबंधन से 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के टैंक देने का ऐलान किया गया है। जर्मनी ने 14 लेपर्ड 2 टैंक भेजने का वादा किया है। पोलैंड भी 14 लेपर्ड 2 टैंक, 30 T-72 टैंक और 30 PT-91 टैंक यूक्रेन को देने वाला है। तो सबसे ज्यादा टैंक पोलैंड से आ रहे हैं। द नेदरलैंड्स ने भी 18 लेपर्ड 2 टैंक देने का वादा कर डाला है। वहीं पुर्तगाल ने 4 लेपर्ड 2 टैंक भेजने का फैसला किया है। स्पेन से खबर है कि वो 53 लेपर्ड 2 टैंक भेज सकता है। नॉर्वे ने लेपर्ड 2 टैंक भेजने का ऐलान किया है। फिनलैंड भी यूक्रेन को टैंक दे सकता है, जिसने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया हुआ है। नेटो में जाने के लिए बेताब स्वीडन भी STRV-122 टैंक भेज सकता है। अमेरिका ने 31 एब्राम्स टैंक भेजने की बात की है। ब्रिटेन पहले ही 14 चैलेंजर 2 टैंक देने की बात कह चुका है। इन सभी टैंकों की डिलीवरी जल्द होने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एयरक्राफ्ट भी देने को तैयार है, प्लेन भी देने को तैयार है। अब वहीं व्लादिमीर पुतिन को पता है कि युद्ध में कब कौन सा हथियार उतारना है। अब तक रूस कहता था कि वो इसे एक हाइब्रिड वॉर की तरह देख रहा है, लेकिन हाल फिलहाल जनवरी से उसने इसे पूरी तरह से युद्ध घोषित किया है। पुतिन को यह भी पता था कि एक दिन आएगा जब अमेरिका के सबसे बेहतरीन टैंक से युद्ध के मैदान में मुकाबला होगा, और इसी दिन के लिए व्लादिमीर पुतिन की पलटन तैयार थी। और उन्होंने ये एक पलटन को तैयार रखा था अपना टैंक और आर्टिलरी किलर हथियार मार्कर 1, जो मैदाने जंग में खुद ब खुद तय करता है कि कौन सा खतरा कितना बड़ा है और उसे कर देता है वो नेस्तो नाबूद। पुतिन के इस कदम से जहां एक तरफ रूसी फौज को बड़ी ताकत हासिल होगी, वहीं मार्कर रोबो से अमेरिकी और जर्मन टैंकों के लिए काल ये साबित हो सकता है। तो पुतिन इन टैंकों की सप्लाई से नाराज तो हैं, लेकिन उनकी तैयारी भी पक्की है। महायुद्ध में पुतिन के हाथ वो ब्रह्मास्त्र लग चुका है जिसके दम पर पुतिन की सेना नेटो देशों से ज़ेलेंस्की को मिले घातक टैंकों के वजूद मिटाने की धमकी दे रही है। पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक यूक्रेन के पास मौजूद टैंक का सामना करने के लिए रूस ने मार्कर रोबोट तैनात कर दिए हैं। रूस का दावा है कि रोबोट ज़ेलेंस्की के टैंक को चुनौतियों में तबाह कर देंगे। यानी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की फौज से भिड़ने के लिए अब रूस अपना घातक हथियार मार्कर रोबोट जंग के मैदान में उतार रहा है। रूस की सेना दावा करती है कि जब रूस का दमदार मार्कर रोबोट मैदान में उतरेगा तो जर्मनी के लेपर्ड 2 और अमेरिका के M1 एब्राम्स टैंक को नेस्तनाबूद कर देगा। ये रोबोट टैंक इन दोनों ही देशों के सबसे ताकतवर टैंकों से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। मार्कर रोबोट दुश्मन का पता लगाने में सक्षम है। मार्कर रोबोट टैंक एंटी टैंक मिसाइल से लैस है और इसका वजन 3 टन है। मार्कर मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है जो टैंक की तरह ही दिखता है और वैसे ही तबाही मचाता है। पहले 4 मार्कर रोबोट रूस के इलाके में सख्त निगरानी के लिए उतारे जाएंगे। मतलब साफ है कि इन दोनों देशों के ताकतवर टैंकों के खिलाफ रूस ने अपनी सुरक्षा को एक कवच दे दिया है, क्योंकि रूस यूक्रेन को जंग में उस पर हावी होने का कोई मौका नहीं देना चाहता है। और यही वजह है कि वक्त गवाए बिना रूस ने अपने इस हथियार को जंग के मैदान में उतारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है।
ये रूस का कोई मामूली हथियार नहीं है। दावा है कि टैंक जैसा दिखने वाला मार्कर रोबोट बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि मार्कर 1 सेकंड में 540 डिग्री घूम सकता है और इस पर ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन और अन्य हथियार लगाए जा सकते हैं। मार्कर में कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जिसमें टारगेट की तस्वीर पहले से होती है। जैसे ही दुश्मन का वो हथियार इसके सामने आता है, मार्कर रोबोट उस पर वार कर देता है और उसे सेकंडों में तबाह करके रख देता है। मार्कर रोबोट सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में उड़ान भर रहे टारगेट पर भी निशाना साधने की काबिलियत रखता है। दुश्मन के रॉकेट और ड्रोन को भी ये पल भर में मिट्टी में मिला सकता है। ऐसे में महायुद्ध के बीच पुतिन को मिले इस ब्रह्मास्त्र से जेलेंस्की के जांबाजों की टेंशन बढ़ना तय है। तो आखिर इस मार्कर रोबोट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा लीथल माना जा रहा है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। टैंक जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें कोई मानव नहीं है, रोबोट है, ऑपरेटेड है। ये मार्कर रोबोट 100 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी इंसान की मदद के गश्त कर सकता है। तो इसका रेंज 100 किलोमीटर है। बिना किसी इंसानी मदद के ये मार्कर रोबोट दुश्मन का पता लगाने में भी सक्षम है। टारगेट को अपने आप आइडेंटिफाई कर सकता है। इस टैंक में 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन है, जो कई 100 राउंड एक साथ फायर कर सकती है। 30 मिलीमीटर की भी गन है इसमें। ये गन और इसके साथ साथ अन्य हथियारों से भी इसे लेस किया जा सकता है। एंटी टैंक मिसाइल्स, ग्रेनेड से लेस किया जा सकता है और 5 घंटे तक ये बिना रुके ये टारगेट को मार गिराने की ताकत रख सकता है। 5 घंटे तक बिना रुके ये निगरानी कर सकता है। मार्कर रोबोट 1 सेकंड में 540 डिग्री घूमता है। तो इसकी स्पीड तो होगी ही, साथ साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी जो भारी टैंक है उनसे कहीं ज्यादा है। इसका वजन 3 टन है और ये जो सुमे में लगे स्वॉर्म ड्रोन्स है, उनको मिनटों में उड़ान भरकर खुफिया जानकारी जुटाने और लक्ष्य को तबाह करने के लिए भी ये मदद कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मार्कर रोबोट टैंक्स भले ही इंसान द्वारा ऑपरेट किए गए हों, लेकिन वो 100 किलोमीटर की दूरी तक भी रेंज के बाहर यानी युद्ध जोन से बाहर इसका ऑपरेटर हो सकता है। तो दुश्मन ये नहीं समझ सकता कि ऑपरेट हो कहां से रहा है। और इसका एंटी टैंक सिस्टम इतना मजबूत है कि बड़े से बड़े टैंक्स जैसे लेपर्ड 2 उसको भी ये चुनौती दे सकता है, उसको भी खतरा है। अब वहीं यूक्रेन के मोर्चे पर अभी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, लेकिन मॉस्को ने दूसरे यूक्रेन की तलाश जैसे पूरी कर ली है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क मोल्दोवा ने खुद ये मुसीबत बुलाई है। वहां के राष्ट्रपति ने नेटो का राग लगाया है। यूक्रेन ने जैसे ही नेटो का राग लगाया, रूस को खतरे की घंटी बजी, रूस ने आक्रमण कर दिया। मोल्दोवा उससे सट के है, वो भी तटीय इलाके पर, गर्म पानी का सागर यानी कि ब्लैक सागर, उसको मोल्दोवा को एक्सेस है। वहां ओडेसा से जुड़ा हुआ है मोल्दोवा। मॉस्को से धमकियों का दौर फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि मोल्दोवा के नेता ने बात की है कि वो नेटो का राग अलाप रहे हैं और अब उसमें पुतिन के सबसे भरोसेमंद डेप्यूटी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव भी खुद घुस पड़े हैं और कह दिया है कि अब मोल्दोवा अगला यूक्रेन बनेगा। इसको जरा समझने की जरूरत है। फिलहाल अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज एफआईआर नंबर 208 की स्ट्रीमिंग आज होगी। एफआईआर नंबर 208 को आप आज रात 9 बजे से न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर होंगे जो कल्पना से भी परे हैं। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के गलियारे में हड़कंप मचाया। एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लग गई। ऐसे ही दिलचस्प और दंग कर देने वाली जानकारियों के लिए आज रात 9 बजे देखिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एफआईआर नंबर 208, जिसका एक एक फ्रेम किसी थ्रिलर से कम नहीं है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था।
टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।